सप्ताह के 7 दिन के नाम तो आप जानते ही हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। क्या आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों हैं? और इन 7 दिनों के नाम क्रमशः रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ही क्यों रखे गए हैं? तो आइए आज इसके ऊपर बातचीत करती हूँ और जानकारी साझा करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम इन वारों की बात करते हैं, रवि से लेके शनिवार तक, तो हमारे मन में ये ध्यान भी आता है कि सौरमंडल के जो ग्रह हैं, 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पहले ये 9 माने जाते थे, अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। तो जो 8 ग्रह हैं, क्या उन 8 ग्रहों के नाम हमारे 7 वारों में आते हैं? तो नहीं आते, क्योंकि 7 वारों में हमारा जो है पृथ्वी, नेपच्यून और जो यूरेनस ग्रह है उसका नाम नहीं आता है। तो अगर इन 3 को हम हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 5 ही ग्रह बचते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति जिसको जुपिटर भी कहते हैं, शुक्र और शनि यानी कि सैटर्न। लेकिन ये 5 ग्रह, सप्ताह तो 7 दिन का होता है, तो इसका मतलब ये है कि सौर मंडल के जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं उनके आधार पर हमारे ये नाम नहीं हैं। तो फिर ये 7 नाम किसके आधार पर हैं? तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नव ग्रहों की बात की जाती है और वो नव ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो जो हमारे 7 वार हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक, रवि यानी कि सूर्य, तो ये सूर्य ग्रह का द्योतक है, और सोम यानी कि चंद्र, तो ये चंद्र का द्योतक है, और बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 दिन इन 7 ग्रहों के नाम पे पड़ते हैं। और जो राहु और केतु है, इनको सप्ताह से हटा दिया गया है क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु जो है वो चंद्रमा के उत्तरी भाग का प्रतिनिधित्व करता है और केतु जो है चंद्रमा के दक्षिण भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एक बात तो क्लियर होती है कि जो हमारे 7 दिन हैं रविवार से लेकर शनिवार तक, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों में से 7 ग्रह लिए गए हैं, जिससे कि इसका नाम पड़ा है। जैसे रविवार यानी कि सूर्य का दिन, सोमवार यानी कि चंद्र का दिन, मंगलवार यानी कि मंगल का दिन, मंगल के दिन को शौर्य का दिन और युद्ध का दिन भी माना जाता है। बुधवार आपकी गति का दिन है, इसे बुद्धि का दिन भी माना जाता है, व्यापार का दिन भी माना जाता है। बृहस्पतिवार जो है आपका गुरु का दिन माना जाता है और ये आपकी शिक्षा से जुड़कर इसे देखा जाता है। शुक्रवार जो है ये सौंदर्य का और प्रेम का दिन माना जाता है, फैशन का दिन माना जाता है। आप अपनी प्रेम की बात, अपने सौंदर्य की बात या सौंदर्य का काम इस दिन शुरू कर सकते हैं। और जो शनि का शनिवार है वो काल का वार माना जाता है और इसमें जो है हम तेल, मशीनरीज आदि से जुड़े काम, निर्माण आदि से जुड़े कामों को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 7 दिन हैं रविवार से लेके शनिवार तक, ये तो हमें मालूम हो गया कि ये दिन कहाँ से लिए गए। लेकिन रविवार को रविवार ही क्यों कहते हैं, सोमवार को सोमवार ही क्यों कहते हैं और क्रमशः हर दिन को वही नाम क्यों दिया जाता है, इसके ऊपर जानकारी देती हूँ। तो जो हमारे दिनों के नाम हैं वो हमारे ज्योतिष शास्त्र के समय का जो मानक है होरा, वो होरा के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि
होरा क्या है? जब हम होरा के बारे में जानते हैं तो हमें ये चीज मालूम पड़ जाती है कि हमारे दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार क्यों रखे गए हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में दो तरह के मुहूर्तों की बात की जाती है। एक चौघड़िया मुहूर्त है और एक होरा मुहूर्त है। चौघड़िया मुहूर्त में जो 1.5 घंटे का होता है और जो होरा है वो 1 घंटे का होता है। तो इस तरह से दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन में 24 होरा हमारे होते हैं। होरा शब्द कहाँ से लिया गया है? होरा शब्द संस्कृत भाषा की अहोरात्र से लिया गया है। अहोरात्र का मतलब है दिन और रात। अहो का हो और रात्र का रा लिया गया है और उससे बना है होरा। होरा यानी कि 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे का जो मुहूर्त है उसको एक होरा कहते हैं। होरा हमारे ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण मानक है और ये हमारे ज्योतिष शास्त्र का वो अंश है जिसके आधार पर हम जो है किसी भी व्यक्ति के उसका स्वास्थ्य, उसकी दशा दिशा, उसका निर्धारण करते हैं। और होरा के हिसाब से ही ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडलियां आदि बनाई जाती हैं उसमें होरा की गणना जो मुख्यतः रूप से की जाती है। होरा जो है हमारे कर्म के सिद्धांत और जो जन्म मृत्यु का सिद्धांत है ये उसको भी इंगित करता है। तो होरा ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब होरा जो है वो किस तरह से हमारे सप्ताह के नामों का प्रतिनिधित्व करता है, आइए इसके ऊपर भी बात करते हैं। हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और जो हमारा सनातन धर्म है उसके हिसाब से सूर्योदय के समय जो है दिन का आरंभ होता है। यानी कि मान लो रविवार का दिन है और 6 बजे सुबह सूर्योदय हुआ है, तो 6 से 7 के बीच का जो पहला घंटा है, जो फर्स्ट आवर है, उसको पहला होरा कहा जाता है। तो जो पहला होरा है वो रविवार के दिन सूर्य का होरा होता है, इसीलिए रविवार का नाम जो पहला होरा सूर्योदय के साथ सूर्य का है इसलिए उसका नाम रविवार पड़ा है। जब सोमवार का दिन आता है तो सूर्योदय से लेके जो पहला घंटा होता है वो चंद्र का होरा होता है, इसलिए सोमवार जो चंद्र का होरा होता है उसका नाम सोमवार रखा गया है। सोम क्योंकि चंद्र को दर्शाता है। फिर उसके बाद मंगलवार में जो सूर्योदय के साथ पहला घंटा होता है वो मंगल का होरा होता है, इसलिए उस दिन का नाम मंगलवार होता है। बुधवार के दिन पहला घंटा सूर्योदय के साथ बुध का होरा होता है, इसलिए उसका नाम बुधवार है। और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन पहला घंटा सूर्योदय का बृहस्पति का होरा होता है, इसलिए उसको बृहस्पतिवार कहा जाता है। शुक्रवार के दिन पहला सूर्योदय का घंटा शुक्र का होरा होता है, इसलिए उसे शुक्रवार कहा जाता है। और शनिवार के दिन पहला घंटा शनि का होरा होता है, इसलिए उसे शनिवार कहा जाता है। अब होरा जो है 7 दिनों के नाम तो हो गए कि जो पहला सूर्योदय का घंटा है वो कौन सा होरा है उसके ऊपर आधारित हो गया। अब होरा का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सूर्योदय के साथ जो पहला घंटा आया उसके साथ हमारे जो हैं 7 होरे जब पूरे हुए तो फिर अगला साइकिल चलता है और फिर अगला होरा शुरू होता है। तो होरा की जो होरा है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण है इस बात के लिए कि हम कौन सा शुभ कार्य कब करें। जैसे जो सूर्य का होरा होता है ये राजनीति, प्रशासन और सरकार का द्योतक है, ये उसको सिग्निफाई करता है।
तो सूर्य के होरे में अगर हमें कोई राजनीतिक कार्य शुरू करना हो या कोई सरकारी कार्य शुरू करना हो, तो जो सूर्य का होरा होता है 24 घंटों में जो ये 3 बार या 4 बार ये होरे चलते हैं, तो जो सूर्य का होरा होता है उसमें काम करना होता है। जैसे कि मान लो आपको कोई कूटनीति बनानी है, मान लो आपको कोई रणनीति बनानी है, मान लो आपको राजनीति में प्रवेश करना है, तो सूर्य के होरे में आप वो कार्य शुरू करें या उस समय घर से बाहर निकलें। बाकी वो कार्य चाहे किसी भी होरे में होता रहे, लेकिन प्रारंभ उसी हिस्से में करें। और उसी तरह से मान लो आपको कोई टेंडर भरना है, आपको सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है या आपको ऐसा कोई सरकारी कार्य करना है, सरकार से किसी चीज़ की अनुमति लेनी है, तो वो सूर्य के होरे में ही शुरू की जाए। उस समय आप अपने घर से अपना पैर बाहर निकालें, तब उस कार्य के लिए निकलें, तो उस कार्य में सफलता अच्छे से मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। फिर सूर्य के होरे के बाद, रविवार के बाद अब आता है चंद्र का होरा। यानी कि चंद्र का होरा जो है, चंद्र हमारे मन का, माता का और जल का कारक है। तो अगर आपको अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी से कहनी हो, मान लो अपने प्रेयसी से कहनी हो, अपने प्रेमी से कहनी हो, या पति या पत्नी को कोई बड़ी आवश्यक बात एक दूसरे से कहनी हो, वो भले ही उनके संबंधों को लेके हो या पारिवारिक मसलों को लेके हो, तो चंद्र के होरे में उस बात को करें तो उस कार्य में सफलता मिलेगी। और उसी तरह से अगर आपको अपनी माता के साथ कोई ज़रूरी पारिवारिक बात करनी हो, मान लो आपको अपनी माता के साथ बात करनी हो, आपको कोई लड़की पसंद है या आपको कोई लड़का पसंद है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो चंद्र के होरे में वो बात करें, क्योंकि वो माता का कारक होता है। तो माता उस बात से शीघ्र जो है वो मान जाती हैं और वो आपके साथ हो जाती हैं। फिर चंद्र जल का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो जल से संबंधित कोई भी आपको कार्य करना हो, मान लो आपको कोई जल बेचने वाली फैक्ट्री शुरू करनी हो, कोई नहर का काम करना हो, कोई ट्यूबवेल खोदना हो, कोई कुआं खोदना हो, कोई बावड़ी का निर्माण करना हो समाजोपयोगी कार्य के लिए, या कोई समुद्र संबंधी कार्य करना हो, तो वो कार्य जो है आप चंद्र के होरे में करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब चंद्र के बाद आता है मंगल का होरा। मंगल जो है शौर्य, साहस, वीरता और युद्ध का प्रतीक है। तो मान लो आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप मंगल के होरे से घर से बाहर निकलें, ताकि आप अपने कार्य में पराक्रम, शौर्य और साहस का प्रदर्शन कर पाएं। मान लो आपको किसी खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना हो, तो मंगल के होरे में आप घर से बाहर कदम रखें या उसका रियाज शुरू करें। आपको मान लो कोर्ट कचहरी में या पुलिस स्टेशन में कोई केस चला हो और आपको अपने जो अपोजिट है उनके ऊपर हावी होना है, तो मंगल के होरे में आप घर से बाहर निकलें, ताकि आप अपनी कोर्ट में और पुलिस केस में विजय हासिल कर सकें। मंगल के बाद आता है बुध का होरा। बुध जो है बुद्धि का प्रतीक है, व्यापार का प्रतीक है। तो आपको कोई शिक्षा का कार्य शुरू करना हो, आपको अपने गुरु से मिलना हो, गुरु से दीक्षा लेनी हो, अपने किसी अध्यापक से ज़रूरी बात करनी है, या आपको अपना कोई ट्यूशन वर्क शुरू करना है, या आपको अपना कोई शिक्षा केंद्र खोलना है, या आपको ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू करना है, तो इस तरह के काम आप बुध के होरे में शुरू कर सकते हैं। बुध क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो अगर आपको कोई व्यापार का कार्य करना हो तो आप बुध के होरे में वो काम शुरू करें। बृहस्पति का होरा जो होता है वो भी गुरु का, ज्ञान का, अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको अगर किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, या आपको अपने घर में हवन कराना हो, गृह प्रवेश करवाना हो, या कोई
नया मंदिर उसकी नींव का निर्माण करना हो, आपको दीक्षा लेनी हो, आपको गुरु धारण करना हो, या आपको फिर किसी कॉन्फ्रेंस में जाना हो, या आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाना हो, या आपको लोगों से कोई ज़रूरी बात करनी हो, तो आप बृहस्पति के हौरे में वो कार्य शुरू कर सकते हैं। निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। फिर आता है शुक्र का हौरा। शुक्र का हौरा जो होता है वो प्रेम का, फैशन का, और जो मेटल्स हैं, सोने चांदी वगैरह हैं, गहने आभूषण हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपको मेटल से संबंधित कोई कार्य करना हो, सोना चांदी आभूषण मणि रत्न वगैरह, तो आप शुक्र के हौरे में वो काम शुरू कर सकते हैं। आपको अपने प्रेम का किसी के आगे रखना हो तो शुक्र के हौरे में आप वो कार्य कर सकते हैं। फैशन से संबंधित कोई कार्य करना है तो शुक्र के हौरे में वो काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको फिल्मों में रुचि है, आपको कला में रुचि है, आपको किसी भी तरह की कला में रुचि है, तो वो आप शुक्र के हौरे में या तो उस कार्य के लिए जा रहे हों, उस घर से उस वक्त कदम बाहर रखें, या तो फिर उस हौरे में उस कार्य को शुरू करें। निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। शनि का हौरा जो है वो काल का हौरा भी माना जाता है, और यह आपके तेल का, मशीनरी का या गृह निर्माण के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि के हौरे में अगर आप अपनी मकान की नींव रखते हो तो वो बहुत बढ़िया होगा, और अपने मकान के लिए निर्माण की सामग्री इकट्ठी करना शनि के हौरे में बहुत अच्छा माना जाता है। आपको कोई मशीनरी से संबंधित कार्य करना हो, कोई फैक्ट्री की शुरुआत करनी हो, कोई मशीनरी खरीदनी हो, कोई महंगा वाहन शुरू करना हो, तो शनि के हौरे में जो है वो कार्य किया जा सकता है। शनि के हौरे में ही आप अपने कोर्ट कचहरी के संबंधित कार्यों के लिए भी घर से बाहर कदम रख सकते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो ये तो बात हुई कि किस हौरे में कौन सा कार्य शुरू किया जाए जिससे कि सफलता मिले। लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि 24 घंटे में कब कौन सा हौरा चला हुआ है, तो इसके बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। अब कोई भी दिन है, मान लो रविवार है, तो रविवार के दिन सूर्योदय के समय का जो पहला घंटा है वो आपका सूर्य का हौरा होता है। अब सूर्य के हौरे के बाद अगला घंटा कौन सा हौरा होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप एक कागज पे रविवार से लेके शनिवार तक 7 दिन लिख दें। अब क्योंकि आपका रविवार का दिन है, पहला घंटा आपको पता है कि सूर्य का हौरा है, तो पहले घंटे से लेके आप 6 जो हैं 6 दिन आगे चलें। जैसे सूर्य का हौरा है तो रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, तो छठा शुक्र आया, तो दूसरा घंटा आपका कौन सा होगा? दूसरा घंटा आपका शुक्र का हौरा होगा। तो इसी तरह से फिर तीसरा घंटा निकालने के लिए शुक्रवार को अब पहला मान के शुक्र शनि फिर रवि सोम मंगल, और जो छठा आएगा, जो भी छठा आएगा वो आपका तीसरा हौरा होगा। तो इस तरह से आप अपने आप ही बिना ज्योतिष के पास जाए भी 24 घंटों में अगर हौरे की गणना कर लेते हैं, और अगर आपको मालूम है कि कौन से हौरे में कौन सा कार्य करना फलित होता है, तो आप इस तरह से हर कार्य में सफलता पा सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिएगा, और सनातन धर्म की जानकारियां आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। नमस्कार।